हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप? आज हनुमान दादा के बर्थडे पे आप सभी का स्वागत है। उनका बर्थडे है तो पार्टी तो होगी। सो पार्टी में आपको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद में उनका गाइडेंस। सो क्या आप ये गाइडेंस लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपके सामने है 3 ब्यूटीफुल इमेजेस हनुमान दादा के। आप वीडियो को पॉज करें, अपना टाइम लें और अपने पाइल को चूज़ करें। आप एक से ज़्यादा पाइल को सुन सकते हैं, आप दोनों पाइल को सुन सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग आज मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आज ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, दिखा के जाएगी और बता के भी जाएगी। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, नए स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं रीडिंग के लिए। पेड सेशंस हैं। अगर आपको रीडिंग करवानी है तो आपके स्क्रीन पे 2 आईडी है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद थोड़े दिनों तक आपको रुकना पड़ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास हेडफोन्स हो सकते हैं या किसी प्रकार का चार्जर होगा, वाटर बॉटल हो सकती है, ठंडा आपने कुछ पिया होगा, ठंडी चीज़, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक या लेमन वाटर या शुगर कैन जूस, समथिंग ठंडा ठंडा आपने पिया है या आप इस वक्त आपको प्यास लगी है। और अगर लगी है तो पानी पी लीजिए, या तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड, आपको पानी पीना चाहिए। सो टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैच स्टिक्स दिख रहे हैं मुझे। आपने शायद पूजा की होगी या आपने पूजा करके कहीं पे वो मैच स्टिक छोड़ दिया होगा। मैच स्टिक है, एक परफ्यूम है, लैम्प जैसा कोई एक पोर्टेबल लैम्प या लाइट हो सकती है। काफ़ी ग्रीनरी हो सकती है, ट्रीज़ दिख रहे हैं मुझे आपके आसपास। अगर है तो मुझे बताइए। एंड टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो या किसी चीज़ का जवाब चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। आपके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। शायद आपने अभी से उन्हें मानना शुरू किया है या फिर आपको उनके ग्लिम्स आजकल बहुत दिखाई दे रहे हैं, आप ऑलरेडी माँ के साधक हैं। सो जैसे भी जिस भी तरह से है, माँ आपसे कनेक्टेड है। तो आपकी जो ऊर्जा है वो अब माँ के शरण को मैग्नेट की तरह देख रही है। माँ आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही हैं इस वक्त। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़ख़म है, हम जैसे बैंडेड लगाते हैं उस ज़ख़म पे कुछ वक्त के लिए, वैसे बैंडेड्स मुझे दिख रहे हैं, नॉट फिज़िकली बट सोलफुली। जहाँ पे एक दर्द है किसी प्रकार का, एक पीड़ा है किसी प्रकार की, जहाँ संभाला हुआ है या आपने संभाला बहुत कुछ, उस चीज़ को बहुत शांति से रखा हुआ है। क्योंकि मैं जब अब आपसे बात कर रही हूँ, मेरा हार्ट बीट जो है इस वक्त वो ऊपर नीचे, इट्स नॉट नॉर्मल नहीं है। हल्का सा अननोन फियर हो सकता है आपको, किसी चीज़ का डर होगा आपको, पता नहीं वो क्या डर है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको बताया जा रहा है कि टेक अ डीप ब्रेथ राइट नाउ, जस्ट इनहेल एंड रिलीज फ्रॉम योर माउथ। आपको ये बताया जा रहा है आप सुरक्षित हैं, you're safe, you're safe, ओके। वो आपको सुरक्षा कवच में बांधे हुए हैं, हनुमान जी भी और माँ काली भी। आपके यू नीड टू ओपन अप लिटिल बिट। और आप है ना अपने ओल्ड स्टोरीज़ में बहुत पाइल्ड अप हैं, ओल्ड पैटर्न्स में बहुत पाइल्ड अप हैं। जब तक आप इनको
समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी तरकीबें हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी स्टोरी है, पुराने ज़ख्म हैं, आप इसमें ट्रैप्ड ही रहोगे। सो ये ट्रैप सिचुएशन के वजह से आपकी बाउंड्रीज़ बहुत है, जहाँ आप लेट गो नहीं कर रहे हो अपने पुराने बैटल्स को। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी आपके ज़ख्म, बैटल्स, किसने आपके साथ कितने बजे क्या किया, कैसे कहा, कैसे आपको बुरा लगवाया, कैसे आपको ह्यूमिलेट किया, या कैसे आपकी इंसल्ट की, या कैसे आपको बुद्धू बनाया, ये चीज़ें आप जब तक उसे पूरी तरह से लेट गो नहीं करोगे, आप अपने नए न्यू सेल्फ में नहीं आ पाओगे। यहाँ पे आपके अंदर एक पुरानी बातों से ही बैक टू बैक न्यू स्टोरीज़ को आप कनेक्ट कर रहे हो। ये रीडिंग बहुत डीप है, शायद बहुत कम लोगों के लिए होगी ये पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी डीप, it's very deep. There are lots and lots of karmic lessons in your pile number 1. So आपको हनुमान दादा कह रहे हैं कि आप कब तक पुरानी बातों को, पुराने लोगों को, उनके छल को, उनके कपट को, उनके दिमाग को, या फिर उनके पैटर्न्स को फॉलो करके आप अपने न्यू सेल्फ को गवाओगे। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन जस्ट रीडिंग पीपल, और वो रीड करने में आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त बर्बाद किया है। अगर आप तक ये रीडिंग आई है और आपने इसी पाइल को चूज़ किया है, तो देयर इज़ सम सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और अ पीपल और अ रीज़न जो अभी आपसे रेजोनेट नहीं करती है। आप चेंज हो चुके हो, लेकिन वो बातें आपको बार बार मिक्स करवाती हैं आपके फ्यूचर सेल्फ से। रिजॉल्व दैट मैटर, लेट इट गो दैट मैटर। You have learned your lessons. Do not bring all your chapters in your present day life जो आप अपने future self को बर्बाद कर रहे हो unknowingly. This is the guidance I'm getting it for you. ठीक है, अगर आपको ये चीज़ बहुत बारीकी से बताई गई है, समझ में आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्या आप यही कर रहे हो? क्या आप बार बार अपने पास्ट को लेके बैठे हो? क्या बार बार आप लोगों की चाल को समझने की कोशिश करते हो? ओह, इसने आपसे अच्छे से बात की, शायद इसका कोई मतलब होगा। अच्छा, इसने मुझे ये बोला, इस पहले वाले ने भी मुझसे ऐसे ही किया था, इसके मन में भी ऐसा ही होगा। तो प्लीज़ स्टॉप, आप सबकी एनर्जीज़ को मर्ज कर रहे हो और उसमें आप खुद को भूल रहे हो। सो वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में रख के अपने आप में ध्यान देना शुरू करें, ना कि कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसने क्या किया था, क्या अब वापस से करने वाले हैं, क्या अब मेरे साथ फिर से होगा। नो, इट्स डन एंड डस्टेड माय डियर, इट्स डन एंड डस्टेड। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। एंड ज़िद्दीपना छोड़ दो, बी फ्लेक्सिबल, do not be harsh on yourself, or do not be that stubborn person जो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता है, ऐसा मुझे पता है, या तो मुझे नहीं पता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पता है कि ऐसा ही होगा। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ डू मेडिटेशन, डू मेडिटेशन, डू मेडिटेशन। और मुझे नारियल दिख रहा है मेरे विजन में। नारियल आपने दिया होगा, या नारियल आपने फोड़ा होगा, या नारियल का प्रसाद आपने खाया होगा, समथिंग लाइक दैट। इट्स समथिंग रिलेटेड टू नारियल। ओके, एनीवेज, मुझे यहाँ पे बहुत मिसकम्युनिकेशन की भी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, ईदर इन योर रिलेशनशिप्स अभी सिर्फ लवर के साथ ही नहीं होता, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है। मैं एडिट नहीं करती तो फिर मुझे मेरा फंबल भी रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। ओके, सो आपके कज़न्स हो सकते हैं। सो आपको शायद रिसेंटली ये फीलिंग आई होगी, या आ सकती है, या आने वाली होगी, दैट
you are not feeling something like worthy of love because आपके expectations से कुछ नहीं हो रहा, या डिले हो रहा है, या फिर डिस्प्यूट्स हैं, डिसहार्मनी है आपके लाइफ में, या किसी चीज़ को लेके आप खुश नहीं हो। सो आपको ये नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड आ सकता है, आने वाला होगा या आके गया होगा। ये जो भी आपके स्टेट्स हैं, ये जर्नल रीडिंग है, मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये जो भी आपके स्टेट ऑफ माइंड है, आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा आपके हार्ट चक्र को, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लव्ड। ठीक है, सबसे पहले प्यार तो आपको आपके डेटी से मिल रहा है, आप जिनको भी मानते हो, आपके घर पे जो भी है, आपके मन में जो भी है, आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा में जो भी है, आपको उनसे प्यार तो बहुत मिल रहा है, लेकिन आप प्यार ढूंढ रहे हो बाहर। तो सबसे पहले सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव क्या होता है? आप अपने आप से सहमति करना कि आप अपने आप को इस वक्त जो शेप एंड साइज़ में देख रहे हो, यू आर हैप्पी विद इट। ठीक है। दूसरा, आपके हार्ट चक्र को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। पायल नंबर 1, आपका गाइडेंस ये है कि मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, नन ऑफ योर बिजनेस। नन ऑफ योर बिजनेस। अगर कोई अलग तरह से काम कर रहा है, या आप आपके थॉट के साथ मैच नहीं हो रहा है, let them you work on yourself, work on your patterns, you change yourself rather than changing another person. So ये दूसरे को चेंज करने के चक्कर में, दूसरे को अच्छा फील कराने के चक्कर में ना, आपने अपनी बैंड बजाई हुई है। सो आई एम हियरिंग द वर्ड फॉर यू, नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, मदद तब करें जब आपसे कोई मांगने आए, जा के कूदना नहीं है आपको, ये आपके लिए है स्पेशली। आप जो कोई भी हैं, आपको जिस तरह से इस रीडिंग को समझना है समझिए, लेकिन आपको जा के मदद नहीं करनी है। मुझे हार्ट का साइन, हार्ट शेप बार बार दिखाई दे रहा है। सो वर्क ऑन योर हार्ट। आपके हृदय को बहुत कुछ उसमें सप्रेस्ड चीज़ें हैं, टीनेज की हो सकती है, बचपन की हो सकती है, टूटने वाली चीज़ें, आपका किसी ने दिल तोड़ा होगा, बिट्रेल की हो सकती है, इमोशंस हो सकती है, कुछ तो ऐसा सप्रेशन है जिसने सीधा आपके हार्ट को अफेक्ट किया है। उस कभी कभार क्या आता है ना, वो इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं जब हमारा हार्ट ठीक तरह से इमोशनली बैलेंस नहीं होता है। इसीलिए शायद कभी हमें डिफरेंस नहीं आता पता करने के लिए कि किस पे ट्रस्ट किया जाए और किस पे नहीं किया जाए, कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हमेशा सर्वाइवल मोड ऑन रहता है ऐसे लोगों का। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। आप सोलार प्लेक्सस पे भी काम कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं आपके चक्रास के मेडिटेशन के लिए, उसमें से आप हार्ट चक्र और सोलार प्लेक्सस चक्र को हील करना शुरू कर दीजिए। 21 डेज़ का प्रैक्टिस कीजिए। उनके बीज मंत्र भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप 21 डेज़ बीज मंत्र के साथ गाइडेड मेडिटेशन के अंदर इस चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर लें। आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आपके नेचर में। ये जो हैवी मन से आप घूमते हैं ना, जहाँ आपको पता नहीं चलता कौन मेरे हैं कौन नहीं है, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, मुझे ही धोखा क्यों मिलता है, मेरे साथ ही ऐसे लोग क्यों करते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें ही मिलेगा और आपके ध्यान में मिलेगा। मेडिटेशन आपको पीक पे रखना है, आपके ऐसे एकदम प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, लाइक ASAP, नो मैटर व्हाट। आपको 15 से 20 मिनट, अगर वो भी नहीं तो 5 से 10 मिनट आपको देने पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। अब देखते हैं कि हनुमान जी आपको क्या रेमेडी देना चाहते हैं आपके सिचुएशन के लिए। आप एवरी ट्यूसडे या सैटरडे दादा को, हनुमान दादा को मंदिर में रेड फ्रूट्स देना स्टार्ट कर दे। अनार हो गया, एप्पल हो गया, कोई भी रेड फ्रूट्स देना स्टार्ट करें। देखिए आपके लिए आया भी कलर रेड है, रेड फ्रूट्स, आपका हार्ट चक्र। सो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। जब भी आपका मन हैवी होता है, जब भी आपको लगता है कि आप दिमाग और दिल में से सही रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपका मन बहुत भारी है, आप तुरंत हनुमान दादा के मंदिर में जाइए, ये लाल फ्रूट, और उनको बोलिए कि ये
मेरा हृदय है, मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। मुझे बताएं मुझे नेक्स्ट क्या करना है, गाइड मी। ये आपके लिए रेमेडी है। ये आप कर सकते हैं कभी भी जब भी आपका मन दुखता है, या आपको रास्ता नहीं दिखाई देता, या आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, या आपका हार्ट बहुत हैवी रहता है किसी भी रीज़न, इंसान या सिचुएशन या सर्कमस्टेंस के वजह से। डायरेक्टली डू दिस रेमेडी, आपको इससे बहुत फ़ायदा और बहुत असर दिखाई देने लगेगा। Okay, so this was your reading pile number 1. आपको कैसी लगी? Do let me know in the comment box. I'll see you next time. Jai Shri Ram. Stay blessed. Be happy. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। पेड होती है। पेड सेशंस के लिए आपके स्क्रीन पे 2 आईडी हैं, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं, अगर आप मेल करोगे तो थोड़े दिन तक वेट करना पड़ सकता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास एक फ्लावर टाइप समथिंग कुछ चीज़ पड़ी होगी। आपको शायद इस बीच में कॉल भी आ सकता है, या आपने किसी से बात करके फ़ोन रखा होगा। अगर ऐसा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप रेड कलर समथिंग आपके आसपास हो सकता है। रेड बहुत प्रिसाइज है, और अगर 1 और 2 में आप कंफ्यूज थे तो पाइल नंबर 1 को भी ज़रूर सुनिएगा, कुछ ना कुछ आपको उसमें ज़रूर आंसर मिलेगा। हिप्पी वाइब है बहुत, आपकी बोहो वाइब है, लाइक बहुत मन मर्जी वाले लोग हैं इस पाइल में। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। ग्रीन, ब्लू एंड रेड बहुत ज़्यादा मुझे आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। आपके आसपास ये कलर की चीज़ें पड़ी होगी। फ्लावर प्रिंट है, या सच में फ्लावर्स होंगे या नकली फ्लावर्स होंगे, कुछ भी है, लेकिन फ्लावर प्रिंट का समथिंग आपके आसपास होगा। कोकोनट ट्री, पीकॉक, बर्ड्स, फिश। जू में है क्या आप? ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं आपके आसपास। या आप किसी गांव में हैं इस वक्त, शायद आप अपने खुद के शहर में नहीं हैं, आप अपने नेटिव में गए हैं, आपके गांव में हैं, जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल व्यू हो सकता है इस वक्त। एनिमल्स आपके आसपास हो सकते हैं, कैट्स, पीकॉक, डॉग्स, बर्ड्स, फिश। शायद आपने मुझे ऐसा लग रहा है कोई हाईवे में होगा इस वक्त, या कोई रोड पे ट्रैवल कर रहा होगा। ये बहुत स्पेसिफिक है। मुझे एक औरत अपने सर पे लकड़ियाँ लेती हुई दिखाई दी। ओल्ड वुमन, ये बहुत ही प्रिसाइज है। या मे बी आप, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आप किसी और का बर्डन अपने शोल्डर पे लेके चलते हो, और फिर आप ये बोलते हो कि अरे मेरा कंधा क्यों दुख रहा है, और मुझे क्यों इतना पेन मिल रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन आपका रियल फैक्ट रीज़न ये होता है कि औरों का दर्द, औरों की पीड़ा, औरों के प्रॉब्लम आप अपना समझ के अपने ऊपर इतने इन रियल चलते हैं कि उनके बैगेजेस आपके ऊपर आते हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स पाइल नंबर 2। अब मुझे सच सच बताइएगा, आप में से कौन कौन जो भी टिप्स और ट्रिक्स रील्स पे आपको दिखते हैं फॉर मैनिफेस्टेशन, आप उसे फटाफट से फॉलो करते हो? बताओ, जल्दी बताओ, आप में से कौन है? कमेंट बॉक्स पे बताओ। या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट या फिर रील्स जिसमें कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस एंड देन स्पिरिचुअल, कॉस्मिक, ये सारी बातें आप सुनते हो, या कैसे दुनिया चलती है, कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स काम करते हैं हमारे डिज़ायर्स को लेके, मैनिफेस्टेशंस को लेके, और अगर उसके भी अपर वर्जन में हो तो आप थोड़ी और एक्सटेंडेड बातें सुनते होंगे। इफ़ इट इज़ देयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है अति करने में और सिर्फ करने में बहुत फ़र्क होता है। तो कोई भी चीज़ को आप अति ना करें, ठीक है? अगर आप सुनते हैं तो उसका एक लिमिटेशन टाइम पीरियड रखिए। अगर आप कोई एक टॉपिक भी सुनते तो पूरा घुस नहीं जाना है उसमें, और हर चीज़ को फॉलो नहीं करनी है आपको, हर चीज़ को दिमाग में रिकॉर्डिंग्स नहीं देनी है आपको। अति करके आप खुद ही अपने कर लेंगे। ओके,
बाबू भैया बहुत अवेकनिंग हो रही है आपकी, लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस में रखिएगा। आपने किसी को ब्लॉक किया होगा या किसी ने आपको ब्लॉक किया होगा, आप देखिए कि क्या है। या फिर आपने रिसेंटली किसी को अनफ़ॉलो किया होगा। सो समथिंग लाइक दैट। आपको लगता है कि अभी इस पर्सन के साथ मेरी अलाइनमेंट नहीं है, तो मैं इस इंसान को अपने लाइफ़ में नहीं रखूँगी डंके की चोट पे। मेरी जान, आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके कानों में किसी की गॉसिप आई होगी या फिर किसी के बारे में आपको पता चला होगा जो नेगेटिव होगा। ठीक है, डू नॉट लेट दैट न्यूज़ इम्पैक्ट योर लाइफ। सो सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, उसको सीड बना के ग्रो मत करो अपने दिमाग में। ठीक है, और अभी नो मोर डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ। एक लॉक इन पीरियड को, टाइम को एक लॉक इन पीरियड बनाओ जहाँ पे आपको वो टाइम पे आपकी वो चीज़ें करनी है जो आप काफ़ी महीने से करना चाहते थे। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टेप आउट ऑफ योर comfort zone. Okay, it's gonna help you attract the opportunity you have been hoping for since so many months. Okay, और कोई तो है जो लॉयल है सिर्फ आपके फेस पे। As soon as you turn your back, they are back bitching about you. और ये मुझे प्रिसाइसली किसी दोस्त की ऊर्जा आ रही है आप में से। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा वेल विशर जो बहुत सालों से आपके साथ है, बहुत सालों से, ये आपका हिंट हो सकता है। और ये आपकी लव लाइफ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इट्स अ फ्रेंड, दोस्त, बचपन की दोस्ती हो सकती है, टीनेज की दोस्ती हो सकती है, कॉलेज की दोस्ती हो सकती है। दोस्त है आपका, सहेलियाँ हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, BFF हो सकते हैं आप लोग। सो बी अवेयर, okay? And do not feel bad for leaving people, places and things behind. You have outgrown them. Pile number 2. Kudos to you. Bravo. I'm proud of you. Pile number 2, not everyone is capable of handling your truth, right? So speak that SHIT anyway. और आपको पता है, ये जो आपके दोस्त हैं so called, या आपकी फ्रेंडशिप है so called, आप जिनके साथ फुल लॉयल्टी से अपने रिलेशनशिप निभा रहे थे या फुल शिद्दत से निभा रहे थे, और बदले में उन्होंने आपके साथ गलत किया, बैक बिचिंग की, और आप ही के ही बारे में बहुत कुछ इधर से उधर किया। एक तो सच आपको सामने बाहर आएगा उसका, ठीक है, थोड़ा सा बिटर होगा, और आप देखेंगे कि ये कैसे बैकफायर करता है अब उनको। आप बहुत लोगों का कर्मा उनको कैसे बैकफायर करता है ये होते हुए देखोगे, ठीक है। सम काइंड ऑफ फियर कुड बी होल्डिंग यू बैक, सो इट्स टाइम टू hop out that bag because it's costing you opportunities. Just jump out of that bag जिसके अंदर आप हो। अब वो बैग आपकी घुटन, आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपका अरे मैं कर पाऊँगी क्या, अरे मेरे से होगा क्या, अरे मैं वर्दी हूँ क्या, हो गया ख़त्म, अरे लोग मेरी बात मानेंगे क्या, अरे क्या क्या के चक्कर में आप आगे ही नहीं आ रहे हो। निकलो अब उस बैग से, जंप मारो उस सड़ी हुई थॉट से, और निकलो बाहर और देखो कि पूरी दुनिया वेट कर रही है आपका, ठीक है। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद लूज़ कर रहे हो, कोई और इसकी वजह नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त हीलिंग मोड में ऑन है, या उनकी हीलिंग हो चुकी है, या आप ग्रो हो चुके हो। सो बहुत सारे लोगों को आपके साथ अनकंफर्टेबल होगा। डू इट एनीवे, कीप प्रैक्टिसिंग योर हीलिंग प्रोसीजर,
उसको बंद मत रखिएगा। आप जो कोई भी नाम जप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं, या फिर आप फुल मून न्यू मून को फॉलो कर रहे हैं, या कोई ऐसी टेक्निक कर रहे हैं जहाँ पे आप लेट गो कर रहे हो अपने पुराने सेल्फ को, वो करते रहिएगा, ठीक है। करने में और अति करने में बस फ़र्क रखिएगा, बाकी आप करते रहिएगा। ओके, आई एम सीइंग द नंबर 151 999 112. I don't know what it is, why it is, and 12. Take what resonates and leave the rest. So आपके जितने पुराने रिजेक्शंस थे वो आपको रीडायरेक्शन के तौर पे दिए गए थे, और अब आपको पता चलेगा कि आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए थे, आपका काम क्यों रिजेक्ट किया था, या क्या ऐसा गलत हो रहा था उस एटमॉस्फेयर पे जहाँ पे भगवान ने आपको पहले से ही सुरक्षा कवच में रखा, लेकिन आपको थोड़े टाइम के लिए दुख हुआ कि अरे भाई मुझे ही क्यों कर लिया। सो ऐसी कोई एक कंपनी हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है, कोई तो चीज़ हो सकता है जहाँ पे आपके साथ ना इंसाफ़ी हुई हो। उस ना इंसाफ़ी में भी अब आपका भला होने वाला है। सो बहुत चीज़ें अब आपके फेवर में आने वाली हैं इन 15 दिनों में। मुझे इसीलिए 15 दिखा। सो 15 डेज़ आप जब कभी इस रीडिंग को देखोगे, 15 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के बाद आपकी सारी चीज़ें आपके फेवर में आएगी। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी जो आपके फेवर में नहीं आएंगी, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होगा जो आपको कंफर्ट जोन नहीं देगा। सो बस आपका तब तक का काम यही है कि आपको पेशेंस रखना है, और अपने गुस्से को थोड़ा सा आप काबू में रखिएगा, ठीक है। काम को बिगाड़िएगा नहीं, क्योंकि अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आएगी ना लोगों की, जहाँ आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है बहन। तो अपने आप को संभाल के रखिएगा। सो आपको पता चलेगा कि किसने कब कहाँ कैसे, ओ अच्छा ये ऐसे होने वाला है आपकी सिचुएशंस। सो बी रेडी, उससे डरिएगा मत, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके भले के लिए, आपके फेवर के लिए हो रही हैं। तो जस्ट स्टे काम। अब देखते हैं कि हनुमान दादा आपको क्या रेमेडी देते हैं। आप जो कोई भी हैं, आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। बस देखिएगा कि वो थिन एंड थिक जो लाइन होती है ओवर करने की, उसको मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपके लाइफ में जो मेजर पत्थर है, मेजर ऑब्स्टिकल है, वो उसको निकाल रहे हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी देके जाएगा, आपके अच्छे वेल बीइंग को एक नॉलेज, एक विजडम देके जाएगा। फायर एनर्जीज़ बहुत हैं इसमें, एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू कलर बहुत प्रिसाइज दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, या कम्युनिकेशन फील्ड में आप होंगे या आने वाले होंगे तो दादा आपको आपके कंठ में आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके गले में आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ का जो एक बड़ा पत्थर है, एक बड़ा ऑब्स्टिकल है, जो भी है, जो बहुत बड़ा है, जो आपको लग रहा था इट्स वेरी हैवी फॉर मी, वो खुद निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। अब आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी जो जर्नी है, अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है, उसके लिए आपको कोई एक ऐसा सर्विस ढूंढना पड़ेगा जो सेल्फलेस हो, ठीक है, जो सेल्फलेस हो और जो किसी के काम आए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मदद कर देना ऑर्फनेज में, या ब्लाइंड लोगों को, या किसी को पढ़ाने की शिक्षा देने के लिए, या अन्नपूर्णा अन्न देने के लिए। तो कुछ सर्विस आपको देनी है जिसमें आपको अपना नाम नहीं बताना है कि ये आपने किया है। कोई फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करके सोशल मीडिया में डालने की देखो देखो मैं कल यहाँ पे जाकर आई कि जाकर आया, ये मैंने किया है। तो ये गुप्त दान आपको करना है, गुप्त सोशल सर्विस आपको करनी है, इसमें आपका भला होगा। और आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ते हैं तो आपके लिए सजेशन है, सोने से पहले 3 बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए,
ओके, ये आपकी एक रेमेडी है। और कम्युनिकेशन को आपको बहुत क्लियर रखना है, अपनी बातों को बहुत क्लियर रखना है। और जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी इंटेंशंस जो हैं, आपकी प्रेयर्स जो हैं, वो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको बताना है। जैसे कि हम ऑर्डर करते हैं, अगर आपको तीखा नहीं खाना तो हम जब ऑर्डर देने जाते हैं आप कहते हैं कि मुझे ये सब्ज़ी चाहिए और ज़ीरो स्पाइस के साथ चाहिए। तो आपने जब क्लैरिटी के साथ ऑर्डर किया तो क्लैरिटी के साथ आपको खाना खाने मिलता है। सेम वे में अगर आप कोई भी चीज़ को प्रेयर करते हैं, उतनी ही प्रिसाइसनेस के साथ आपको प्रेयर करनी है। आपकी बात दादा सुनते हैं, मानते हैं, ये चीज़ आपको भी पता है, लेकिन आप क्लैरिटी नहीं देते क्योंकि आप खुद कंफ्यूज रहते हैं। तो अच्छे से बात कीजिए, तो अच्छे से आपको रिटर्न में वो चीज़ मिलेगी। बाकी तो ऊपर वाले के ख़ास बच्चे हैं आप, आपका ध्यान रखा जा रहा है। और ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट, एन्जॉय योर डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, न्यू स्लॉट्स रीडिंग के लिए ओपन हो रहे हैं और पेड सेशन के लिए आपके स्क्रीन पे 2 आईडी है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद कुछ दिनों तक वेट करना पड़ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको कार्स का बहुत शौक हो सकता है, या पार्किंग लॉट के आसपास आप हो सकते हैं, या गाड़ी आप खरीदने वाले होंगे या आपने खरीदा होगा। तो समथिंग रिलेटेड टू कार, प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट इट इज़। पाइल नंबर 3, या आपने रिसेंटली कार खरीदी होगी, या सम वाई इट्स कार इज़ सो प्रिसाइज, या आपको रोड ट्रिप करना बहुत पसंद होगा। सो या ये भी हो सकता है। बताइएगा क्या है, आप कौन से कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं। म्यूज़िक सुनना, लाउड म्यूज़िक सुनना, दैट्स योर थेरेपी। सो आपको अगर कुछ नहीं बातें समझ में आती, आप लो हैं, तो आपका फेवरेट म्यूज़िक आप लाउड मोड पे आप सुनते हैं। अचानक से मेरे गले में खराश आ रही है। आई एम फाइन बाय द वे। सो आई थिंक कोई ऐसी बात है जो आप अपने दिल की बात रखना चाहते हैं किसी इंसान के पास, किसी व्यक्ति के पास, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास जो आपने नहीं रखी है, तो आपको रखने के लिए कहा जा रहा है, ओपन अप करने के लिए बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन को रखिएगा। सो एक ये चीज़ है। और मुझे हाफ स्माइल मून शेप दिखाई दे रहा है। वो क्या है अब आप मुझे बताइएगा, जिनको रेजोनेट होगा वो मुझे बताएंगे। थोड़े से क्लिंगी हो सकते हैं आप अभी जब ये रीडिंग भी सुन रहे होंगे, आपके हाथ से कुछ गिरा होगा या खिसका होगा, या कुछ ऐसे क्लमसी हुए होंगे आप। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कुछ सामान आपके आसपास है, पर वो भंगार है। इट्स अ गार्बेज। मतलब काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो, रोज़ देख रहे हो उसको, लेकिन उठा नहीं रहे हो। सो बहुत रेयर स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए है। या फिर कपड़े का ढेर हो सकता है आपके आसपास, चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं, आप बिखरे हुए चीज़ों के बीच में कहीं पे बैठे होंगे, समथिंग लाइक दैट। आप बताइए क्या है वो। ऑल्सो ऑरेंज एंड ब्लैक बटरफ्लाई, या ब्राउन और ब्लैक बटरफ्लाई, अगर ये आपको इस रीडिंग के पहले, ड्यूरिंग या आफ्टर कभी भी दिखे तो समझ जाइएगा कि वो आपको एक साइन मिली है ब्रह्मांड से कि आपकी कोई एक अर्जेंट वाली विश पूरी होने वाली है। फाइल नंबर 3, आपको किसी चीज़ का अप्रूवल मिल सकता है। आप कोई तो बड़ी चीज़ खरीदने वाले हैं बेटा। मुझे तो गाड़ी पहले से ही दिखाई दे रही है, या गाड़ी आपके लिस्ट में है, या घर आप बुक कर सकते हैं अपने लिए। कोई तो चीज़ है जो आप बहुत वक्त से ख़रीदना चाहते थे, वो आप ख़रीदेंगे और वो आप लाएंगे, नो मैटर व्हाट। ठीक है। कोई अगर कोर्ट केस है, इट विल बी इन योर फेवर। अगर कोई डेट है तो वो आप बहुत आसानी से, जब कभी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, आपके वेज खुल जाएंगे, आसानी से आप क्लियर करेंगे। आपने जिसको उधार दिए थे वो पैसे आपको मिल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वेज से। ठीक है। अगर आप सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं थे तो इन दिनों आप सोशली एक्टिव होंगे। आप अगर घर पे बहुत बैठते थे तो आप बाहर घूमना बहुत स्टार्ट करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में किसी सेलिब्रेशन का, किसी फंक्शन का, या किसी ओकेशन का हिस्सा आप बन सकते हैं।
या किसी चीज़ को आप ऑफ़िशियल कर सकते हैं, या किसी के वेडिंग में आप जा सकते हैं। किसी के लिए पॉजिटिव प्रेगनेंसी का टेस्ट है, और किसी प्रकार से गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यू विल बी ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक्स और स्वीट्स दिस वीक और वीकेंड। तो देखिएगा अति ना हो जाए, ध्यान रखिएगा, आपके स्टमक का भी ध्यान रखिएगा। और आप अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करेंगे। आपको अचानक से ये अवेयरनेस आएगी दैट आपको आपके शैडो सेल्फ पे काम करना है। आपको वो चीज़ सारी निकालनी है आपके कॉन्शियस माइंड से जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो आप अपने आप में एक शिफ्ट लाने की कोशिश करेंगे, अपने हीलिंग पे आप ध्यान देंगे किसी न किसी वे में। और आपकी कुछ न कुछ आप प्रैक्टिसेस स्टार्ट करोगे जो आपका इनर चाइल्ड हील करेगा। मुझे इनर चाइल्ड बहुत दिख रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आपके अंदर ट्रॉमेटिक होगा, और अब आप बोलेंगे कि नो मोर माई ओल्ड सेल्फ, और आप उसे बहुत ब्राइटर वे में उसे हील करेंगे। पाइल नंबर 3, आप जो कोई भी आप अपने 2.0 वर्जन पे हैं, या 2.0, आप पहले जैसे नहीं रहे अब। यू वोंट टर्न द पेजेस, क्योंकि अब आपको पता है कि कौन आपके न्यू चैप्टर में अब नहीं रहेगा। और ये आप बहुत माइंडफुली कर रहे हो। पहले आप शायद इम्पल्सिव होते होंगे, गुस्सा आता होगा, लेकिन आपने ये जो चीज़ इस बार की है या करने वाले हो, या आप करेंगे तो सही, आप आएंगे, आप बताएंगे बेटा, आप करने वाले हो चीज़। सो आप बहुत माइंडफुल होने वाले हो। 2.0 वर्जन आपका बनने वाला है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है मेरी जान। और आप अब उन लोगों को नहीं रखोगे अपने अपने इस लेटेस्ट वर्जन में। आपको नहीं चाहिए रॉटन एग्स, आपको नहीं चाहिए रॉटन फ्रूट्स आपके नियर बाय, जो आपके कॉन्फिडेंस को हिला दे, आपके मन में दुख दर्द पीड़ा की भावना दे। आपको चाहिए ही नहीं ये सारी चीज़ें जो आपको लो फील करवाती हैं। तो जो आप इतने साल तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना, आप रिसेंटली आने वाले कुछ दिनों में या ऑलरेडी कर चुके होंगे कि ये मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अब मैं ऐसा करके रहूँगी, मतलब करके ही रहूँगी या करके रहूँगा। सम ऑफ यू वर सो टायर्ड ऑफ being disappointed by so many people, situation, your work, your job. You have been crying more lately, or you are over giving and receiving and nothing in return. You just want to go to sleep at this point. Like, आप में से कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जिनके साथ ये ऐसे सिचुएशन हो रही है इस वक्त। अब है ना आपके अंदर ये जो 2.0 वर्जन जो जागेगा ना, ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करने वाला है। अब आपको किसी से लेना देना नहीं होगा। आपको जो लोग डिसअपॉइंट करते थे, आपको अब समझ में आएगा कि ये उन्हीं का रिफ्लेक्शन है जो वो मुझे दे रहे हैं, ये मेरा नहीं है। जो चीज़ मेरा है ही नहीं, मैं उस पर ध्यान क्यों दूँ। जहाँ आप रात रात भर रो रहे थे, वो आपका क्लेंजिंग हो रहा था। अब वो क्लेंजिंग आपकी हो चुकी है, अब आप एक नई ऊर्जा में उठोगे। तो ये सारे चेंजेस होने वाले हैं। ऑल्सो आई डोंट नो इफ समवन लाइक टू यू और यू आर रियलाइजिंग दैट all you have is yourself, and it's best to keep certain things to yourself. People are weirdos, like people are literally weirdos. वो आपको आपका साथ रखने के लिए या आपको पाने के लिए या फिर आपका जस्ट कंपनी के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए या फिर फ्रेंडशिप के लिए या फिर किसी भी रीज़न की वजह से बहुत सारी चीज़ों से आपको झूठ बोला गया। तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, एंड आप है ना बहुत जल्दी अब डिसीजन लोगे कि आप अब ये 2.0 वर्जन में ये बातें नहीं बताओगे, और आप अपनी फीलिंग को ज़्यादा ध्यान दोगे। अपने कॉन्शियसनेस में आप बहुत अवेयर हो जाओगे, एंड नाउ यू विल मेक श्योर कि ये चीज़ें रिपीट ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बहुत डीप रियलाइज़ होने वाली हैं। और इस रियलाइजेशन पे यकीन ज़रूर कीजिएगा, ये इल्यूजन नहीं है, ये सच है। मुझे स्मोक सिगरेट्स की खुशबू आई,
शायद आप करते होंगे, आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा होगा। ऑल ऑफ सडन दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एनीवे, आप अभी जो सबके सिचुएशन में बहुत एम्पैथी लाते थे या एम्पैथ बन के घूमते थे ना, अब आप उसको बहुत कम कर दोगे। अब आप देखोगे कि सच में आप उस इंसान को ज़रूरत है भी या नहीं भी, क्योंकि जिनको भी आपने ध्यान दिया उन्होंने सब ने आपको ओवरप्ले किया है लाइफ में। पाइल नंबर 3, ऐसा लग रहा है कि एक फुल सर्कल आपका कंप्लीट होगा किसी चीज़ को लेके, या जो सर्कल आपको ब्लॉक दे रहा था आप फाइनली उसमें से निकल के अपनी एक अलाइनमेंट देख रहे हो। आप शायद अपनी पुरानी एक कोई भी हॉबी हो सकती है आपकी, जैसे कि डांसिंग हो सकती है, वर्कआउट्स हो सकते हैं, या फिर म्यूज़िक हो सकता है, ड्राइंग पेंटिंग्स हो सकती है, जो भी है आपको पता, वो हॉबी आप रीस्टार्ट करेंगे। आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर देंगे इस 2.0 वर्जन में, और आपके बहुत सारे लोगों से रिकनेक्शंस होंगे जो आपको अब आपके अलाइनमेंट के साथ बैठते हैं। अब आप बहुत चूज़ी हो जाएंगे। पाइल नंबर 3, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी अबाउट राइटिंग। मुझे नोट पैड दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इट्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लू एनर्जी, कम्युनिकेशन वाली एनर्जी, जहाँ पे आप लिख रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, या मीटिंग कर रहे हो, या क्रिएट कर रहे हो, लॉट ऑफ ब्लू एनर्जी। तो इट इज़ रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन और समथिंग क्रिएटिविटी। अब वो क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ओके, आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं, अच्छे वाले गिफ्ट्स मिल सकते हैं, किसी का थॉटफुल जेस्चर होगा आपके प्रति, कोई आपको कुछ ऑफरिंग्स दे सकता है, कोलैबोरेशंस आपको मिल सकते हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ सकती है। आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट मोड में रहेंगे। आपके जितने भी इमोशनल कनेक्शन थे जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप उससे डिस्कनेक्ट होके अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना शुरू कर देंगे। I think this is one of the best thing to do with lot of awareness and consciousness without any guilt. So I'm very proud of you, pile number 3. I'm seeing the green light. Green light. I think आप अगर कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेके कि मैं ये शुरू करूं कि नहीं करूं, मैं ये लूं कि नहीं लूं, क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो इट्स अ ग्रीन लाइट। आई एम सीइंग ग्रीन, गो फॉर इट। आप व्लॉगिंग देख रहे होंगे, पॉडकास्ट बहुत देख रहे होंगे, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद के व्लॉग्स करना स्टार्ट कर दूँ। सो कुछ तो इंस्पिरेशन आपको मिल रही है जहाँ पे आपको स्पॉटलाइट में मैं देख रही हूँ, या आप अपने आप को स्पॉटलाइट में देखना चाह रहे हो। सो new phone, new apps, new technology, new research, something like that. Yeah, I just want to say stop playing with yourself and make yourself more seen. It's time. Take action. ठीक है, ग्रीन सिग्नल है, टेक एक्शन। और आपके जितने भी वूंड्स थे वो हील हो रहे हैं। डू नॉट वरी, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। आप जो स्पॉटलाइट में अगर आपकी आने की इच्छा है तो आप मान के चलिए कि आप इन दिनों में कभी भी कहीं पे भी कैसे भी वायरल हो सकते हैं या आ सकते हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा जहाँ बस आपको ये ट्राई करना है कि मैं डिज़र्व करती हूँ, लाइक जस्ट मेक योर सेल्फ मोर सीन। आपको वो एक स्टेप लेना पड़ेगा, तभी लोग आपको देखेंगे। अगर आप सिर्फ सोचोगे और करोगे ही नहीं तो नहीं होगा। तो आपको अब सोच के करना है तो बहुत फटाफट से हो जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज़ द टाइम। आप में से बहुत सारे लोग जॉगिंग करना स्टार्ट करोगे, या रनिंग स्टार्ट कर लोगे, या फिर इंटेंसिटी वाले वर्कआउट्स आप करोगे। आप अपने एक गोल्स बनाओगे, आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे जो आप खुद टाइम पे फिनिश करोगे। सो जो जो चीज़ें आप इसके पहले तक सिर्फ सोचते थे, अब आप उसको रियलिटी में लाने की कोशिश करोगे। आप पुश करोगे अपने आप को, और आप जैसे ही पुश करोगे इस 2.0 वर्जन में, आपको इसके रिजल्ट्स इनटू 10x मिलेंगे, क्योंकि आपका वक्त आ चुका है। तो इस वक्त को गवाइएगा मत। ओके, पाइल नंबर 3। अब देखते हैं हनुमान दादा आपको क्या रेमेडी देना चाहते हैं। आपके हिस्से में बहुत ही ईजी रेमेडी आई है। आपको श्री राम का चांट करना है, और आपको हनुमान दादा कह रहे हैं कि आपने जिस चीज़ के लिए इतना पेशेंस रखा है,
या जिस रिज़ल्ट के लिए आपने इतना पेशेंस रखा है वो अंत में आपके फेवर में ही आएगा। तब तक डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट कीजिए, अपने अच्छे कर्म और धर्म पे ध्यान दीजिए और श्री राम का चांट कीजिए। सो दिस वाज योर रीडिंग। आपको कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम।